ओम शांति। आज 15 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं बाप समान निरंकारी बनना। पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता है कि वो निरंकारी हैं। बाबा बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम बच्चों के लिए यादगार रूप में फिर मंदिर बनते हैं और तुम बच्चे मेरी यादगार में बहुत सुंदर सोमनाथ का मंदिर बनाते हो। मैं तुम्हें सोने के महल बनाकर देता हूं। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चे ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। तुम यहां आए हो स्वच्छ बुद्धि बनने के लिए। पहले तुच्छ बुद्धि थे, अब स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। बाबा बंधाई मान है पतित से पावन बनाने के लिए। कल्प कल्प बाबा बच्चों के साथ इस सेवा में बंधे हुए हैं। भक्ति में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इस समय तुम्हें मात पिता मिले हैं, तुम उनकी श्रीमत पर चलते हो। कोई पूछे यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र दिखाओ, श्री लक्ष्मी नारायण का। बाबा हमें पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। ये हमारा एक परिवार है जहाँ माता पिता और भाई बहनें हैं। बाबा कहते, इस एम ऑब्जेक्ट को पाने के लिए दैवी गुण धारण करो। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है, इसमें पूरा ज्ञान है कि हम क्या थे, क्या बन गए। तुमने ही 84 का चक्र लगाया। बाबा कहते, मैं आता हूं फिर से तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, जिससे तुम बच्चे देवी देवता बन जाते हो। तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे, बाप को याद करेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। पावन दुनिया में जाने के लिए पावन जरूर बनना है, औरों को भी पावन बनाना है। बाबा से सीखना है निरंकारी बनना, स्वच्छ बनना। स्वच्छ बच्चे ही स्वच्छ ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सको। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है, जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है, जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हर कल्प में 5000 वर्ष में एक बार संगम पर बाबा को बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की, शिव बाबा की मुख्य विशेषता क्या है? वो बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। 2 दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही दुख होता, इसलिए उसको खलास किया जाता, फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते, भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। बाबा आकर समझाते, मुझे भगवान तो कहते हैं,
परंतु कोई भी जानते नहीं। कहते हे भगवान, लेकिन जानते नहीं। भगवान को कोई नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। जब उसे जानते ही नहीं तो किसी काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह के पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद बाप रच्यता को जानता नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर अपनी पहचान देता हूं। ड्रामानुसार इस पार्ट में मुझे आना पड़ता है। मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा के बंधन से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने के लिए आना होता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उनको ही पता ही नहीं, सत्युग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। वहां आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। वहां क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते तुच्छ बुद्धि है, मैं आकर इनको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते, भगवान स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनना है। यह सत्य नारायण बनने की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ा ही है। तुम सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना ये हमारा उद्देश्य है। परंतु ये कोई संस्था नहीं, ये परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति में गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे, सुख पाएंगे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहते मैं तुम्हें दैवी संप्रदाय बनाता हूं, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन दैवी धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पवित्रता के कारण आयु बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता, आयु भी 150 वर्ष रहती। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो ये नॉलेज बाप बैठ कर देते। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाबा कहते ये रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं स्वयं बताता हूं। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमें शांतिधाम सुखधाम ले चलो। बाप सुखधाम का रास्ता बताते, बाप कभी दुख नहीं देते। बाप कहते मैं तो आकर तुम बच्चों को सुख का रास्ता बताता हूं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग जाते। बाबा कहते मैं थोड़ी किसी को मारता हूं या दुख देता हूं, ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु दुख आदि होता नहीं। मैं तुम्हें सुख धाम में ले चलता हूं। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। भक्ति में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास बैठ बनाए। वास्तव में ये पुरुषोत्तम युग जब बाबा आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक बाप है। सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है।
बाबा कहते खेल पूरा हुआ, अब घर चलो, ये पुराना चीची चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, 84 जन्म भोग तमो प्रधान, शूद्र बने हो, फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था, बाप है सुखदाता। बाप पतित पावन आते तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा आते हैं तो मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते। अब तो प्रकृति तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वो समझते ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे, फैमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, प्राकृतिक आपदाओं का कोई क्या कर सकता, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। ड्रामानुसार मैं शिवालय स्थापन करता हूं। ये भारत शिवालय था और अब वैशाल्य है। विषय सागर में गोता खाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमें शिवालय में ले जाते तो ये खुशी रहनी चाहिए, हमें बेहद का भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बहुत बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लाम वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का सच, सारे झाड़ का राज कोई समझा नहीं सकता। अब देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाबा आकर बुद्धि में डालते। ये पढ़ाई है, ये रोज पढ़नी है। ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वर पढ़ाते हैं, रोज पढ़नी है। मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूं जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज बाबा ने समझाया। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले, इस पर समझाने में सहज होता। आजकल बहुत ड्रामा आदि बनाते, मनुष्य को बहुत शौक हो गया। वह सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पाप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया, आगे थोड़ा इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग्स आदि थी। तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं, माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। जब बाप स्वर्ग रचते हैं, माया अपना स्वर्ग दिखाती। यह सब माया का पंप, इसका फाल होना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाबा है गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन बातों को अब तुम बच्चे समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया, कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अब कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते। कहते इतने वर्षों में पुरानी चीजें हैं। हड्डियां निकालते हैं, कहते इतने लाखों वर्ष की हैं। लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहां से निकल सकती हैं, उसका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाबा समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, इसमें प्रवेश करके आता हूं। ये ब्रह्मा साकारी है, यही सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वो अव्यक्त, ये व्यक्त। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। जो नंबर 1 पावन, वो फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूं क्योंकि इनको नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूं, फलाना हूं। बाप भी समझते मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूं। बाबा बच्चों को समझाते तुम अशरीरी आए थे, बनेंगे 5 सेकंड के लिए अशरीरी। मूल वतन से मैं अशरीरी आत्मा यहाँ आई हूं।
पार्ट बचाकर मुझे वापस घर जाना है। बाबा कहते अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पे रहना है और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वो विश्व के मालिक बनेंगे। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वो विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरंकारी बन के पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाबा निरंकारी बनकर पतित दुनिया पतित शरीर में आते। भक्ति में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो, इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते। तो पतित शरीर में आकर बैठता हूं। भक्ति में तुम हमें सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरे का मंदिर बनाते हो। तुम जानते हो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, इसलिए खातिरी करते हो। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे मेरी खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती। आजकल देखो मनुष्यों की पूजा करते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह के बैठ जाते। माताएं जाकर दूध चढ़ाती, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है। बाबा कहते ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता, कैसे नरक बनता, ये सब राज बच्चों को समझाते। ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है फिलॉसफी के शास्त्र। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर तुम ब्राह्मणों के सिवाय किसी को दे नहीं सकते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ये ज्ञान देते और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इस खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। विश्व का राजभाग लेने के लिए पवित्र बनना है। जैसे बाप निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते, ऐसे बाप समान निरंकारी बनकर सेवा करनी है। विश्व का राजभाग लेने के लिए पवित्र बनना है। जैसे बाबा निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सबसे किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का ठिकाना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप लेकर आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा
सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसका मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। जिनकी मनसा शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना संपन्न है, वो दूसरों को शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मेरे सभी रिश्ते एक बाप से हैं, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात जिसके सभी रिश्ते एक सर्वशक्तिवान से हैं। जरा भी बुद्धि का कहीं लगाव ना हो। जिसके एक के साथ सर्व रिश्ते हैं, वही फरिश्ता है। फरिश्ता डबल लाइट होता है, बोझ मुक्त होता है, किसी में भी लगाव नहीं रखता। बाबा का स्वरूप सामने देखते गहराई से संकल्प करें, मेरे सारे रिश्ते सर्वशक्तिवान से हैं, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।